हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजनल लेंस के बारे में कि फ्रेजनल लेंस क्या होता है और उसका इस्तेमाल आप कैसे वाटर को हीट करने में करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं, ठीक ना। इसके पहले आप लोग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या पैराबोलिक कंसंट्रेटर या पैराबोलिक ट्रफ, है ना, और पैराबोलिक डिश, मेनली कहा जाए पैराबोलिक ट्रफ और पैराबोलिक डिश के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। और होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराबोलिक ट्रफ और पैराबोलिक डिश का यूज करके, ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्सेप्ट आपको अगर पता चल गया है कि क्या क्या हम यूज करते हैं, तब फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अंतर है कि वहां पे हम लोग पैराबोलिक डिश का यूज कर रहे थे, पैराबोलिक ट्रफ का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम फ्रेजनल लेंस का यूज करेंगे। वर्क आपका वही रहेगा। फ्रेजनल लेंस का भी काम क्या रहेगा कि सनलाइट को कंसंट्रेट कर देना। जितना भी सनलाइट आ रहा होगा उसको क्या होगा, कंसंट्रेट कर दे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। और वही पॉइंट जो होगा उसका फोकल पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट पे फिर क्या करना है, रिसीवर को रखना है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रिसीवर हमने पैराबोलिक ट्रफ में भी यूज किया है, पैराबोलिक डिश में भी यूज किया है, और फ्रेजनल लेंस में भी यूज कर रहे हैं। रिसीवर से मतलब गलत कुछ मत समझ लेना। देखो, जैसे पैराबोलिक ट्रफ में हमने रिसीवर बोला तो वहां पे हमने ट्यूब रखा था, ठीक है। पैराबोलिक डिश में हमने रिसीवर बोला तो वहां पे हम लोग स्टर्लिंग इंजन को रख रहे थे, साथ में जनरेटर भी अटैच था। यहाँ पे भी आपका पैराबोलिक जो फ्रेजनल लेंस है तो वहां पे भी आप ट्यूब को रखते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ाएंगे, आपको बताऊंगा कि टावर कॉन्सेप्ट यूज होता है कैसे सोलर फर्नेस वगैरह में, तो बहुत सारा रिफ्लेक्टर आता है, बॉयलर वगैरह भी यूज किया जाता है, तो कैसे हम यूज करेंगे वो सब आगे बताएंगे। लेकिन फ्रेजनल लेंस में भी आपका क्या यूज किया जाता है, तो रिसीवर यूज किया जाता है, और रिसीवर के नाम पे आपका क्या रहता है, तो ट्यूब रहता है, ठीक है ना। और ट्यूब रहता है, जनरली कह लो कि जितना भी सनलाइट होगा, जितना भी सोलर रेडिएशन होगा, सारा का सारा आप क्या कह सकते हैं, उसके फोकस पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, और उसी फोकस पॉइंट पे आप ट्यूब को रखेंगे जो कि रिसीवर कहला रहा है। अब उसमें से आपको फ्लूइड को पास कराना है एक एंड से, और दूसरे एंड से फ्लूइड को कलेक्ट करना है। तो जब भी आप नॉर्मल वाटर या नॉर्मल फ्लूइड को पास कराएंगे वह हीट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से वह वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होकर के दूसरे एंड से आप वेपर को ऑब्टेन करोगे। सेम कॉन्सेप्ट फिर से, है ना, डिफरेंट हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसके पास करना है उसे, ठीक। और फिर आपको टरबाइन पे स्टीम को अप्लाई कर देना है। टरबाइन पे जैसे ही अप्लाई होगा इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ में कह लो कि अल्टरनेटर रहता है कपल्ड किया हुआ, वो अल्टरनेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देगा। फिर से वापस आ जाओ, कंडेंस करो उसी स्टीम को, और फिर रिसर्कुलेट कर दो कहाँ पे, ट्यूब के द्वारा, है ना। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हम यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतर होगा फ्रेजनल लेंस का। तो फ्रेजनल लेंस क्या होता है, कैसा होता है, इस चीज के बारे में हम देख लेंगे। देखो, फ्रेजनल लेंस जो होता है, इसको आप ऐसे समझिए मेरे भाई। हाँ, फ्रेजनल लेंस देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका फ्रेजनल लेंस बना हुआ है, ऐसा करके आपका रहता है। तो एक सरफेस जो फ्रेजनल लेंस का होता है, या कोई सा हो सकता है, ऊपर या नीचे, उससे मतलब नहीं है। ये जो है वो एक सरफेस, आप किसी साइड का एक सरफेस को आप प्लेन बनाओ, और दूसरे सरफेस के साइड में आप क्या करो, ग्रूविंग कर दो। दूसरे सरफेस के साइड में आप क्या करो, ग्रूविंग कर दो, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद सनलाइट जो होगा, जो सोलर रेडिएशन होगा, वो जो भी सनरेज यहाँ पे आएगा, सब देखो ये कंसंट्रेट होकर के कहाँ पे आ रहा है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका फोकस होकर के आ रहा है। बोलो हाँ कि ऐसा आ रहा है, और ये फोकस पॉइंट हो गया उसका। इसी फोकल पॉइंट पे आप क्या करो, ट्यूब को रख दो या रिसीवर को रख दो, है ना। तो सारा सनलाइट जब यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली वह ट्यूब जो या जो रिसीवर होगा वह क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो उसके द्वारा आप फ्लूइड को पास करवा लीजिए, ठीक है। फ्लूइड पास होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम को आप टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना एक चीज को, अब ग्रूव को या तो ऊपर रखो या नीचे रखो, उससे मतलब नहीं है। आपको डिजाइन वाइज रखना कि किधर रखे हम, किधर। देखो, हमेशा है सनलाइट इधर आएगा और इधर ही फोकस करेगा, ठीक। तो अब मान लो इसको उल्टा के रख देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम उल्टा करके रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट आएगा, फिर ये ट्यूब आपको ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक चीज शायद समझ पाओगे।
देखो यहाँ से आपको बताओ, ये सारा का सारा फ्रेजनल लेंस का ये देख सकते हो, दिख रहा है, ये आपको कुछ ऐसा फ्रेजनल लेंस होता है, ये छोटा सा आपको दिखाएगा, लेकिन बड़े से बनाओगे तो कुछ आपको इस तरह से चकाचौंध कर देगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, फ्रेजनल लेंस है आपका, क्या है ये फ्रेजनल लेंस। सनलाइट यहाँ आया और यहाँ से आपको इस तरह से आ रहा है, और यहाँ देखो आपका ट्यूब बना हुआ है, ये क्या है आपका ट्यूब बना हुआ है, और ट्यूब से आप देखो एक साइड से कोल्ड वाटर अर्थात नॉर्मल वाटर कह लो वो पास करवा रहे हो, और दूसरे साइड से हॉट वाटर या फ्लूइड कर रहे हो, अर्थात वहाँ पे स्टीम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको स्टीम मिल जाएगा। ठीक, ऐसा भी क्या है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान हमेशा रखना है। जैसे देखो ना, यहाँ पे हमने जो डायग्राम यूज किया है, अगर दिख पा रहा हो, फ्रेजनल लेंस हमने यहाँ पे रखा है, ये नीचे रखा है फ्रेजनल लेंस, ठीक है, ये रखा हुआ है फ्रेजनल लेंस। इसको हमने क्या करा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, नीचे है क्या, नहीं, हम कहाँ पे रखे हैं इसको, ये हमारा ट्यूब है, रिसीवर है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ऊपर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है, ऊपर पे रखा हुआ है, तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, और उसी के द्वारा आपको क्या करना है, वाटर को पास कराना। तो पहले किधर भी रखो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बट हाँ रखना इस तरह से, आपको अरेंज आपको इस तरह से करना है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस ट्यूब पे जाए, ताकि ट्यूब हमारा क्या हो, गर्म हो, ठीक है। चलो इसको हम समझ लेते हैं, क्या क्या है देख लेते हैं, इतना ही है और कुछ नहीं है आपको, ठीक है ना। देखो हमने क्या क्या लिखा है, टेम्परेचर अधिक होएगा इसका, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम होगा, मतलब 400-500 डिग्री तक होगा। हाँ चलो देखो, इन दिस कलेक्टर ए फ्रेजनल लेंस इज यूज्ड in which linear grooves are present in one side and flat surface on other side। मैंने क्या बोला, इस कलेक्टर में पहले आपको ये डायग्राम आपको बना लेना है, क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बनाना है, बहुत सारा फोटो डाला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी बनाना, आप पहले इसको बना लीजिएगा, ये डायग्राम, ठीक, उसके बाद आप एक ये डायग्राम बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, नॉट ये वाला आप डायग्राम बना लीजिएगा, ये 2 हो गया। उसके बाद जो है आप इसको लिख सकते हो, या पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बनाना डायग्राम क्या क्या होगा बता दिया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये वाला हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है, और नीचे वाला क्या है आपका, ग्रूविंग किया हुआ, ठीक ना, नीचे ग्रूविंग किया हुआ, वही चीज को मैंने बताया कि एक साइड आपका क्या है, फ्लैट है, और दूसरी साइड आपका क्या है, ग्रूव किया हुआ है, ठीक। आगे देखो, the solar radiation which falls normal to the lens are refracted by the lens and are focused on the absorber tube। यहाँ पे आपने क्या करा है, ट्यूब को रखा है, यहाँ पे आपने क्या करा है, ट्यूब रखा है, ये देखो, ये आपने क्या किया, ये ट्यूब रखा है, तो सारा सनलाइट जो होगा लेंस पे आ रहा है, फिर रिफ्रैक्ट करके एक उसके फोकल पॉइंट पे चला जा रहा है, और उसी फोकल पॉइंट पे आपने क्या करा, ट्यूब को रखा, अर्थात रिसीवर को रखा। द CR रेंज, कंसंट्रेशन रेंज जो होता है रेशियो, उसका रेंज आपका 10 से लेकर 80 तक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 10 से लेकर 80 तक, विद टेम्परेचर वैरिंग बिटवीन 150 to 400 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है ना। और जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो आपका कितना होगा, 10 से लेकर के 80, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद देखो जो चीज बोला मैंने वही बोला, द कंसंट्रेटर में बी इंस्टॉल्ड, कंसंट्रेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं विद आइदर द ग्रूव फेसिंग द सन और ग्रूव फेसिंग डाउनवर्ड्स, या तो ये ग्रूव जो है सन की ओर फेस कर रहा होगा, या तो ये ग्रूव जो है डाउनवर्ड्स की ओर होगा। ध्यान रखना, रिसीवर जो रखोगे उस हिसाब से आप रखना, अगर इसको ऊपर रख रहे हो उल्टा के तो सनलाइट रिफ्रैक्ट करके रिसीवर पे ही जाना चाहिए, रिसीवर ऊपर रख देना है ना, और अगर नीचे रख रहे हो देन इट्स क्वाइट सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। Both glass and acrylic plastic can be used as a refracting material for Fresnel lens। फ्रेजनल लेंस के लिए बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग जो है ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्रेलिक प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। या तो आप ग्लास का यूज कर सकते हैं या फिर एक्रेलिक प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं इस फ्रेजनल लेंस को बनाने के लिए, ठीक है ना, समझ गए। इतना आप लिख लीजिएगा, एज ए कंस्ट्रक्शन मैंने आपको ये बता दिया, ये डायग्राम बना लेना है, एंड देन ये डायग्राम आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको देखो सारा का सारा फ्रेजनल लेंस ही है। अगर आप याद करो पैराबोलिक ट्रफ को,
किसको? पैराबोलिक ट्रफ को। तो पैराबोलिक ट्रफ को देखने के बाद आपको कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा मेरे भाई, है ना? प्रतीत हो रहा होगा। देखो ये हमारा क्या है, ये सब आपका फ्रेस्नेल लेंस है, और ऊपर में देखो ये सब हमारा क्या रखा हुआ है, ट्यूब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ट्यूब रखा हुआ है। ठीक, सभी सनलाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके उस ट्यूब पे ले जाएगा, और उसी ट्यूब से आपको वाटर को फ्लो कराना। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ये भी आपका फ्रेस्नेल लेंस है, सनलाइट आ रहा है और ट्यूब पे आ रहा है ना, पाइप जिसको है उस ट्यूब पे आ रहा है। एक साइड से आप नॉर्मल वाटर को पास करा रहे हो और दूसरी साइड से आप हॉट वाटर या फिर स्टीम को ऑब्टेन कर पा रहे हो। ठीक है ना? चलो यही था आपको। ऐसा ही प्रैक्टिकली भी ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत चेंजेस रहेगा। कंस्ट्रक्शन वाइज भी ऐसा ही रहता है। हाँ, अंतर रहेगा कि आपका हीट एक्सचेंजर वगैरह जो यूज होता है वो अलग होगा। कुछ इस तरह का आपका बना हुआ रहता है, ये जो है आपका कुछ ऐसा ही रहता है बना हुआ, फ्रेस्नेल लेंस ऐसा ही रहेगा, बट आपका जो डिजाइन होगा वो अलग होगा। ठीक है? चलो आगे देखो, इसके वर्किंग को समझते हैं। जस्ट पुट द हेडिंग वर्किंग, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वर्किंग। देखो वर्किंग में क्या है, यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस करा है इस चीज को समझना। आपने इसके पहले पैराबोलिक ट्रफ पढ़ा, पैराबोलिक ट्रफ में भी आप देखे होंगे ये वाला चीज दोनों सेम है, टरबाइन भी है और जनरेटर भी है। यहाँ पे आप देखिएगा ये कंडेंसर है, वह भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अंतर है तो सिर्फ इसका, अंतर है तो क्या, सिर्फ इसका। वहां पे हम पैराबोलिक ट्रफ यूज कर रहे थे और यहाँ पे जो है हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पैराबोलिक फ्रेस्नेल लेंस यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? फ्रेस्नेल लेंस यूज कर रहे हैं, बस। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बाकी हीट एक्सचेंजर जो होगा वो सब तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो देखिए, ये हमारा क्या है, फ्रेस्नेल लेंस है। ये सब हमारा क्या है, 1 2 और ये तीसरा फ्रेस्नेल लेंस अलग अलग प्रकार का है। आप अगर इसको देख पा रहे हो तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये फ्रेस्नेल लेंस हुआ और ये हमारा हो गया क्या, ट्यूब। ये क्या हो गया हमारा, ट्यूब। ठीक, ये क्या हुआ, ट्यूब। आगे जब हम बात करते हैं, देखो ये सन दिखाया हुआ है, सोलर रेडिएशन आ रहा है और ये लेंस पे आ रहा है। लेंस पे आने के बाद कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। देखो ठीक से समझो, ऐसा आया रिफ्लेक्ट किया, ऐसा आया रिफ्लेक्ट किया, इस तरह से कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रिफ्लेक्ट करके कहाँ जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट करके इस रिसीवर में जा रहा है। इस रिसीवर में क्या है, नथिंग बट आपका वो आप ट्यूब कह सकते हैं। अब समझिएगा, नॉर्मल वाटर को इसके द्वारा पास करा जाता है। अब जब यहाँ पे आपका है, मान लीजिए कि क्या है, ये ट्यूब है, वह ट्यूब धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अधिक हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। नॉर्मल वाटर को इसके द्वारा पास करेगा। जैसे इसके द्वारा पास करेगा, इधर देखो रेड कलर से आपको दिखाया हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको क्या होगा, हॉट वाटर अलोंग विद दैट स्टीम कह सकते हो, वो यूज होगा। अब यहाँ पे ही आपको ध्यान रखिएगा कि मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आपको वही सेम सुपर हीटर, प्रीहीटर, हीटर सब आपका यहाँ पे यूज होगा। इवन एट एक आपके लिए एक स्टोरेज टैंक भी आप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्टीम को कर सकते हैं, स्टीम स्टोरेज टैंक कह सकते हैं उसको। ठीक है, कि वहाँ पे स्टीम को आप कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो स्टीम होगा और अधिक करके उसको आप प्रेशराइज कर सको, अधिक प्रेशर पे ला सको और उसको टरबाइन पे अप्लाई कर सको। ठीक, तो यहाँ से आप स्टीम को क्या कर रहे हो, टरबाइन पे अप्लाई कर रहे हो। इसी टरबाइन में देखो ये वाला क्या है, जनरेटर अटैच किया हुआ है। क्या है ये, जनरेटर अटैच किया हुआ। टरबाइन है, जनरेटर है। इसी टरबाइन, ये टरबाइन रोटेट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टीम, एंड फिर आपका क्या होगा, ये आपका अल्टरनेटर या जनरेटर रोटेट करेगा, फिर मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने क्या किया, यहाँ पे आप भेज दिया, कहाँ, ग्रिड में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो टरबाइन के बाद जो वेस्टेड स्टीम होगा, कौन सा होगा, वेस्टेड स्टीम जो होगा, वह वेस्टेड स्टीम को आप क्या कर रहे हो, वापस इस तरह से भेज रहे हो। ये हमारा क्या है, जिस लाइक आपको कंडेंसर बोलते हैं, हालांकि ऐसा होता है कूलिंग टावर, है ना, यहीं पे आपका कंडेंसर है। इसका काम क्या होगा, वापस स्टीम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पानी में, और फिर उसी पानी को आप क्या करोगे, भेज दोगे कहाँ पे, तो रिसीवर में। कहाँ पे भेज दोगे, रिसीवर में। रिसीवर में भेज देने के बाद क्या होगा, फिर से वहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्टीम को फिर से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यही प्रोसेस जो है क्या होगा, आपको रिपीट होते रहेगा रेगुलर। ठीक, तो आपको वर्किंग हेडिंग डाल के और फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए, है ना, और इसका वर्किंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितना चीज बताया है उसी चीज को मैं आपको यहाँ पे अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। इस चीज को आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए, द सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अ फ्रेस्नेल लेंस।
सोलर रेडिएशन जो होता है फ्रेजनल लेंस पे आपका फॉल करता है या इंसिडेंट होता है, इतना आपको समझ में है। उसके बाद कहता है फ्रॉम वेयर इट फोकसेस द सनलाइट ऑन द रिसीवर और ट्यूब रिजल्टिंग ट्यूब गेट्स हीटेड। रिफ्लेक्ट मतलब सनलाइट जो है उस पे फ्रेजनल लेंस पे फॉल किया, इंसिडेंट किया, वहां से वह रिफ्रैक्ट हो करके फोकस किया कहाँ पे, उसके फोकस पॉइंट पे। उसके फोकस पॉइंट पे क्या है, रिसीवर है या ट्यूब है, वह ट्यूब जो होगा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ट्यूब गेट्स हीटेड। द हीट ट्रांसफर फ्लूइड HTF भी आप इसको बोल सकते हो, हीट ट्रांसफर फ्लूइड इज पासेस थ्रू द ट्यूब एंड HTF। फिर से हीट ट्रांसफर फ्लूइड, यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया है, इवोपरेट्स। वाटर क्या होता है, इवोपरेट्स होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद दिस, जब इवोपरेट हुआ तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लगा भैया, स्टीम मिलने लगा, ठीक है। दिस स्टीम इज फेड टू द टरबाइन जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फेड टू द ग्रिड। यह स्टीम जो होता है इसको आप टरबाइन पे भेजते हैं, जहाँ पे कि आपका अल्टरनेटर भी कपल्ड रहता है, और साथ में टरबाइन और अल्टरनेटर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बार जनरेट हो गया तो फिर आप उसको क्या करते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं, क्योंकि एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। अगला बात करें, द वेस्टेड स्टीम फ्रॉम द टरबाइन इज सेंट टू द कंडेंसर। जो वेस्टेड स्टीम होता है उसको वापस, टरबाइन का जो वेस्टेड स्टीम होता है उसको वापस आप कंडेंसर में भेज देते हो। वेयर स्टीम इज कंडेंस, जहाँ पे स्टीम क्या होता है, कंडेंस होता है इनटू वाटर व्हिच इज रीसर्कुलेटेड इनटू द ट्यूब। जो वाटर मिल जाता है आपको, वापस उसको क्या करते हो, रिसर्कुलेट कर देते हो, कहाँ पे, तो वापस रिसर्कुलेट करके हम ट्यूब में भेज देते हैं, ठीक ना। क्यों, ताकि फिर से हमारा वही प्रोसेस रिपीट हो सके इनटू द ट्यूब। दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यही प्रोसेस को आप बार बार दोहराते हो, हमेशा हमेशा इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाता है, और फिर जाके आपको सप्लाई का जो कंटिन्यूटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, वह कंटिन्यूटी आपको मिलते रहता है, वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो यही था आपका फ्रेजनल लेंस का वर्किंग कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, और फिर वर्किंग कैसे काम करता है, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा कि फ्रेजनल लेंस जो है किस प्रकार से काम करता है। और इसके बाद आपका 2 या 3 टॉपिक और है, वो भी हो जाएगा, वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक। उसमें से एक सोलर फर्नेस के बारे में पढ़ना है, जो कि टावर कॉन्सेप्ट आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ, बट मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छे से करो, नया सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐड किया हुआ है आपके सिलेबस में। पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप सब्जेक्टिव भी अच्छा से कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छे से करके आइएगा। इवन एट लास्ट में मतलब ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, इस बात को आप अच्छे से रखिएगा दिमाग में। ऑब्जेक्टिव भी मैं करा दूंगा इतना कि ताकि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव भी आप अटेम्प्ट अच्छा खासा कर पाओ, है ना। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।